हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम हल करने वाले हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 4.1 का जो हमारा दूसरा सवाल है उसका जो पहला भाग है हम उसको हल करने वाले हैं। हमने पहले भाग जो पहला सवाल का पहला भाग था हमने उसे कंप्लीट हल कर दिया था। अब इसके पश्चात जो दूसरा हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण में निरूपित करना है। यानी द्विघात समीकरण जो हमने अभी पहले क्वेश्चन में सिद्ध किया है कि ये हमारा द्विघात समीकरण है कि नहीं, उनके रूप में करना है। यानी कि हमारा जो ax यानी कि इस रूप में ax बराबर ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c बराबर 0, इस रूप में हमें चेंज करना है इसको। तो हम यहाँ पर हल करेंगे अपने क्वेश्चन को। तो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। तो यहाँ पर हम बता दें, आप समझते जाइए, आयत का भूखंड जो है क्षेत्रफल 528, यानी कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। यहाँ 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल की लंबाई जो है, दूसरी बात कही गई है कि क्षेत्रफल की जो लंबाई है चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। यानी जो लंबाई है वो चौड़ाई से क्या है, 2 गुने से 1 अधिक है। और हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो आइए हम हल करते हैं इसे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे माना आयत की लंबाई। तो आयत की लंबाई हमारी क्या है, आयत की लंबाई हम मान लेते हैं x। इसी प्रकार हम मानेंगे माना आयत की चौड़ाई। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देना है, यहाँ पर हमें जो द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित करना है। अर्थात इन्हें हमें, जो हमने बताया था कि ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c बराबर 0 के रूप में निरूपित करना है। तो यहाँ पर जो हमारा bx ये है, इसमें भी x की जरूरत पड़ेगी। यानी कि हम जो मानेंगे, ये हमारा जो चौड़ाई होगी इसको भी x मान लेंगे। आप समझते जाइए, देखते जाइए, अभी आपको समझ में आ जाएगा फिर कैसे करना है। और फिर उसके पश्चात अब जो हमारा क्वेश्चन कहेगा हम उसके हिसाब से अपना ये करते चले जाएंगे। तो यहाँ पर बताया गया है कि क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई से 2 गुने है। यानी कि क्षेत्रफल की लंबाई जो है वो चौड़ाई से कितनी है, 2 गुने है। तो यानी कि इसका कितना है, 2 गुना है और 2 गुने से 1 अधिक है, यानी कि प्लस 1। आपको हम बता दें, जो हमारी कम वाली संख्या होती है, हमने पिछली वीडियो में कई बार बताया है कि जो हमारी सबसे छोटी संख्या, यानी कि जो हमारी कम, जैसे मान लिया हमारे x जो है इससे बड़ा था, हम मान लिया हमारा ये हमारा बड़ा ही है। अब इसमें अगर आप ये वाला मान इसमें जोड़ेंगे तो आप यहाँ पर ये प्लस का निशान जो है ये माइनस का हो जाएगा। परंतु अगर आप छोटी में जोड़ेंगे तो आपको प्लस ही रखना होगा, क्योंकि हमें इन दोनों को बराबर करना होता है, इसलिए। अब देखिए यहाँ पर जो हमारी x थी, यानी कि लंबाई जो थी वो चौड़ाई से 2 गुने से 1 अधिक थी। अगर हम 2 से इसको गुणा कर दें और प्लस 1 जोड़ दें तो इसके बराबर हो गई कि नहीं, ये हो गई ना। अब इसके पश्चात हम हल करते हैं। और बताया गया आयत का क्षेत्रफल कितना दिया है, यहाँ लिख देते हैं आयत का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर, ये हमारा 528 मीटर दिया है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का, अभी यहाँ पर हमारा जो बिल्कुल अब हल होने जा रहा है बिल्कुल। तो यहाँ पर लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ लिख देते हैं आयत का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। हमारी लंबाई क्या है, x है, चौड़ाई जो है 2x + 1 है। तो आयत का क्षेत्रफल हमारा कितना दिया है, आयत का क्षेत्रफल जो दिया हुआ है 528, ये लिख देते 528 बराबर लंबाई ये x और ये है 2x + 1। अब इसको बस हल करते चलना है और हमारा आंसर आ जाएगा 528। तो ये 2x स्क्वायर प्लस x। अब ये वाला हमारा पार्ट है, हम इसको इधर ले जाएंगे तो हमारा हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x और माइनस 528 बराबर 0। तो यहाँ पर बताया गया है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में परिवर्तित करना है। तो हमारा ये जो मान है हमने द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कर दिया है। चाहिए तो आप हल कर भी सकते हैं, जो हमारा गुणनखंड विधि से आप इसे हल भी कर सकते हैं। तो हमको केवल इतना बताया गया था कि हमें द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित करना है, जो कि हमने ये हल कर दिया है। तो ये हमारा फाइनली आंसर हो गया। आइए हम दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया है जो कि बहुत ही इजी और छोटा सा है कि 2 क्रमांक धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल
306 यानी कि गुणा, यानी कि जो हमारे दो धनात्मक पूर्णांक हैं क्रमांगत, या ध्यान दीजिए यहाँ पर क्रमांगत बताया गया, क्रमांगत पूर्णांक है उनका गुणनफल जो 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। जो हमारे पूर्णांक हैं उनको ज्ञात करना है। परंतु देख लीजिए यहाँ पर बताया गया निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित करना है, केवल आपको निरूपित करना है। यहाँ पर आपको ना x का मान या y का मान निकालना है, केवल आपको जो हमारे y का बोल दिया था, जो हमारे x के मान हैं ये केवल x के जो द्विघात समीकरण के रूप में हमको केवल परिवर्तित करना है। तो हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि दो क्रमांगत धनात्मक पूर्णांक, तो हमें दो क्रमांगत जो धनात्मक पूर्णांक है मालूम नहीं कौन से हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे माना पहला, यहाँ पर धनात्मक है यानी कि प्लस का होगा, माना पहला धनात्मक पूर्णांक, यहाँ पर लिखना है पहला क्रमांगत, सॉरी ये मैं भूल गए, क्रमांगत धनात्मक पूर्णांक बराबर x, और माना दूसरा क्रमांगत धनात्मक पूर्णांक बराबर, अब यहाँ पर देख सकते हैं क्रमांगत बताया गया यानी कि क्रम के संख्या में, यानी एक, फिर अगर दो कोई कहे कि इसके बाद कौन सी की, तो क्या होगा 1 + 1 = 2, इस पर ऐसे क्या होंगे ना। अगर यहीं पर हमें ये संख्या पता ना हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर x मान लेंगे ना, x मान लेंगे तो ये हमारी क्या होगी, बराबर 2 के तो बराबर होगी। अगर यह मान लिया यहाँ पर 1 होता तो ये हमारे 2 के बराबर हो, पर हमें ये संख्या पता ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर x मान लेंगे। तो ये जो हमारी दूसरी धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगी, x + 1। ये आपको पता चल गया कि x + 1 कैसे ये आया। और फिर इसके पश्चात हम हल करते हैं अब फाइनली। तो यहाँ पर बताया गया कि इन पूर्णांकों का गुणनफल, यानी कि इनकी गुणा करने पर हमारा जो मान आता है वो 306 आता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, लिख लेंगे हल, यह लिख लिया और इसके ऊपर हल करेंगे। तो यहाँ पर लिखा है, लिख लेंगे क्रमांगत धनात्मक, यहाँ पर दो क्रमांगत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल बराबर 306 है। तो दो क्रमांगत धनात्मक पूर्णांक क्या हमारे हैं, x और ब्रैकेट में x + 1 है, तो यानी कि इनका गुणनफल बताया गया, तो x + ये 1 हो गया बराबर 306। अब इसकी गुणा हम ब्रैकेट से करते हैं x की, तो x² + x बराबर 306, ये 306 हो गया। अब ये वाले हमारे जो भाग है इसको हम पक्षांतर कर देंगे, तो x² + x और -306। तो देख सकते हैं दोस्तों हमारा जो द्विघात समीकरण के रूप में ये निरूपित हो चुका है और यही हमारा इसका आंसर है। इसके पश्चात हम जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है उसको हल करेंगे, जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा।